जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं ये है मॉडल सेंटेंस। इसका मतलब इससे पहले हमने और सब बताया हुई है, तो अब मॉडल सेंटेंस शुरू करते हैं कैसे टेंस किया जाता है। तो आओ हम बताते हैं। इसका मतलब देखो, हमने लिखा हुआ है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है और आई के साथ क्या लगता है। एक वचन मतलब ये होता है कि जिसका नाम आ जाए किसी प्रॉपर एक आदमी के नाम, जैसे राम। तो राम क्या हो गया, एक प्रॉपर एक लड़का का नाम है। लेकिन ही माने वह होता है, तो ही भी का है वह एक लड़का है। इसका मतलब एक ओनली की बात हो रहा है। वह एक लड़की सी का प्रयोग करेंगे। इट मतलब जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, इसमें क्या है, वर्षा में सब्जेक्ट नहीं होता है। नेम मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम रहेगा तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, बहुवचन है। बहुवचन मतलब होता है जैसे बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, बॉय, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। उसके बाद देखो, इसके बाद हमने लिखा आई के साथ आई एम। इसका मतलब हमने लिख रहा था कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, एक लड़का है। अब देखो, राम क्या है, एक लड़का है। इसका मतलब राम के साथ क्या लगेगा, राम एक लड़का है तो राम कर दो। अब देखो स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो किसमें लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब, बस। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही काम है। अब देखो, राम एक लड़का है तो राम इज क्यों लगा, राम क्या है, एक वचन है, इसलिए राम इज ए बॉय। अब देखो, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है। इसका मतलब भी क्या, ही माने वह हो गया। मतलब एक ओनली विद्यार्थी की बात हो रहा है तो क्या होगा, ही माने क्या हो गया, ही माने वह हो गया। इज क्यों लगा, क्योंकि ही से हमने लिखा है क्या, ही सी इट नेम रहेगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वैसे भी यहाँ पर है रहता है तो इज ही लगेगा यहाँ पर, ही इज। अब देखो, एक विद्यार्थी है, इसका मतलब ओनली एक विद्यार्थी की बात हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसके बाद देखो, स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट होने के बाद ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया। क्यों ये लगा, क्योंकि एक बोला है, एक स्टूडेंट। विद्यार्थी हमारा बहुवचन में आता है, लेकिन आपको बोल ही दिया है कि एक विद्यार्थी है। इसका मतलब हम ही माने वाह हो गया, इज माने है, ए माने एक, उसके बाद एक स्टूडेंट है। अब देखो, इसी में मैं वह, इसी में देख सकते हो, वह एक मिनट मिटा देते हैं तो ठीक रहेगा। यहां तक आप लोग को समझ आ गया है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, वह मेरा भाई है। अब देखो, वह मेरा भाई है तो ही माने क्या होता है, वह होता है, ही। अब देखो, ही के साथ मैंने क्या होता है, इज लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दो। उसके बाद देखो, मेरा भाई है, इसका मतलब माई माने मेरा हो गया, ब्रदर माने भाई, ही इज माई ब्रदर। अब देखो, आप कहोगे कि इसमें ए क्यों नहीं लगा रहे हो, ए क्यों क्यों लगाएंगे, जब मेरे भाई को, स्वयं मेरे भाई को बात हो रहा है तो वहां क्या लगाओगे, ए लगाने की जरूरत थोड़ी है। इसका मतलब क्या है कि वह मेरा भाई है। इसका मतलब ही माने है, ही माने वह, इज माने है, माई माने मेरा, ब्रदर माने भाई, वह मेरा भाई है। फिर इसके बाद देखो, वह मेरा भाई हो गया। एक मिनट हम बताते हैं आपको। अब देखो सेंटेंस, अब है कि वे अच्छे लड़के हैं, तुम मेरी बहन हो, राम प्रसन्न है, सुधा अच्छी लड़की है। इसका मतलब आपको करना क्या है कि इसका मतलब ये, जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसमें करना ही क्या है कि दे माने वे होता है। अब उसमें आप, क्योंकि हमने दिस दैट दो जो सब बता दिया, अब इसका मतलब थोड़ा सा आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। ये तो नाम है, ये भी नाम है, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए। पहचानने के लिए नियम क्या होता है, हमने बताया कि ही सी इट नेम रहेगा तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। उसके बाद बहुवचन करता मतलब बी यू दे बॉयज रहेगा, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर लगाएंगे। ये हो गया। उसके बाद देखो, अब आई रहेगा तो हम क्या करेंगे यूज,
आई एम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम आपको करवा देते हैं पहले इसको। तो वे अच्छे लड़के हैं, तो दे मैंने क्या होता है, वे हो गया। अच्छे लड़के हैं तो दे क्या हो गया हमारा, ये बहुवचन है। वे अच्छे लड़के, इसका मतलब वे के साथ मतलब ढेर सारे लड़के हैं, उनको हमने एक ग्रुप में बोल देंगे वे सब लड़के अच्छे हैं। इसका मतलब क्या, दे हो गया। अब क्या लगाएंगे, दे के साथ हम आर लगाएंगे, ये बहुवचन हो गया। आर लगने के बाद देखो अच्छे लड़के हैं, इसका मतलब समूह में जितने लड़के थे हमने क्या कर दिया कि सभी लोग अच्छे हो। इसका मतलब क्या लगाएंगे, दे आर गुड बॉयज। अब कहो बॉय क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लड़के हैं, लड़के मतलब जितने भी लड़के हैं सबको हमने बोला, एक ओनली तो बोला नहीं है। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, गुड बॉयज। ओके। अब इसके बाद ये देखो, तुम मेरी बहन हो, इसका मतलब क्या है, तुम मेरी बहन हो ना। इसका मतलब क्या यूज करेंगे, यू लगा देंगे। यू मैंने क्या होता, तुम होता है। अब देखो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज, क्योंकि हमने बोला है कि बी यू दे बॉयज रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। देखो ये देखो हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। इसका मतलब यू आर। अब देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, यू आर मतलब तुम मेरी बहन हो। इसका मतलब क्या यूज करें, यू आर माई सिस्टर, यू आर माई सिस्टर। ये नहीं कि तुम मेरी बहनों हो, यहां से बोला कि तुम मेरी बहन हो, ओनली मेरे एक बहन को बात हो रहा है, इसलिए हम क्या है, यू आर माई सिस्टर। ठीक दोस्तों, आप समझ गए। इसके बाद इसका करना है कि राम प्रसन्न है। इसका मतलब राम क्या है, खुश है। प्रसन्न का मतलब क्या है, तो खुश होना। इसका मतलब राम हो गया। राम करने के बाद राम क्या है, एक लड़का, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, देखो अब नेम आया इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज लगाएंगे। राम इज। राम इज करने के बाद अब प्रसन्न की बात हो रहा है, तो इस प्रसन्न के लिए हैप्पी होता है, राम इज हैप्पी। राम इज हैप्पी। अब देखो, अब कहोगे एक क्यों नहीं लगा, क्या राम एक खुश है, एक खुश है, एक जरूरत का है यहाँ पर। इसका मतलब सिर्फ आप करो, राम इज हैप्पी, राम खुश है। ये नहीं कि राम एक बार खुश है, इसे कहने तो गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब राम हैप्पी है, हैप्पी मतलब खुश है। इसका मतलब राम इज हैप्पी, ये नहीं कि राम एक खुश है। एक का मतलब क्या होगा, आप पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। इसका मतलब राम इज हैप्पी, राम खुश है। इसके बाद देखो, सुधा अच्छी लड़की है, तो सुधा अच्छी लड़की, उसके क्या आचरण से प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब सुधा, सुधा इज, क्योंकि सुधा एक वचन में आएगी क्योंकि नाम है, तो सुधा इज गुड गर्ल, गुड गर्ल। क्योंकि ओनली सिर्फ सुधा के बारे में कहा गया, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सुधा इज गुड गर्ल। अब इसके बाद हम करवा देते हैं, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखो अभी हमने आई के नहीं बताया, तो लिख सकते हो कि मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, तो क्या होता है, मैं मीनिंग आई होता है। हमने बोला जब आई रहेगा तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम आई एम। अब देखो हूं के अकॉर्डिंग एम मैंने हूं होता ही है, इसका मतलब आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि एक का बात हुआ तो ए स्टूडेंट। मैं अच्छा खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी हूं। इसका मतलब मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, इसका मतलब मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, तो आई मैंने क्या हो गया, मैं हो गया। अच्छा खिलाड़ी हूं तो क्या करूंगा, आई एम गुड प्लेयर। यहां तक समझ में आ गया। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर ही सी इट नेम आएगा तो हमको यूज क्या करना है, इज का प्रयोग करना है। जैसे सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, मतलब अगर ही है तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज करेंगे। अगर सी आया, वह एक अच्छी लड़की है, करवा देते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। वह एक अच्छी लड़की है। अब देखो वह एक अच्छी लड़की, इसका मतलब यहाँ दोनों का मतलब वह ही होता है, लेकिन वह
मेल के लिए यूज किया जाता है और सी फीमेल के लिए। इसका मतलब वह एक अच्छी लड़की है, तो हम ही नहीं लगा सकते, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी। अब देखो एक अच्छी, तो ही इज माने है होता है, इसका मतलब इज लगा सकते हो। अगर मान लीजिए उस तरह कहते हो कहाँ से आ रहा है, तो सी इज, उसके बाद एक अच्छी लड़की है, सी इज ए गुड गर्ल। हो गया सेंटेंस, समझ में आ गया। तो हम और करवा देते हैं आप क्वेश्चन।